हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आप लोग से 4 महीने के बाद करीब मुलाकात हो रही है। जैसा कि आप लोग जान रहे थे, देश में इस तरीके से जो आपदा आई उससे सारी चीज़ें बाधित रही। अब हम लोग ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे, तो उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन का अच्छे से आपने यूटिलाइज़ भी किया होगा, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से की होगी और सेहत का भी ख्याल रखा होगा। और उम्मीद आगे भी करते हैं कि आप इसी तरीके से अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा। चलिए, तो आज आपकी क्लास शुरू करते हैं। तो मैं सैफ अहमद, मैं आपको इंडियन पॉलिटी और करंट अफेयर पढ़ाता हूँ। और पॉलिटी की क्लास, जैसा कि आज हम सिर्फ आपको इंट्रो देंगे और करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बताएंगे। तो चलिए आते हैं कि हम समझते हैं पॉलिटी और करंट अफेयर के बारे में। देखिए, पहली हम बात करंट अफेयर की कर लेते हैं। आपने देखा होगा यूपीएससी में पिछले कई सालों से करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और अच्छा खासा पोर्शन जो होगा यूपीएससी के लिए, चाहे वो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हो या एनडीए सीडीएस का एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर की चीज़ें रहती हैं उसमें। तो अब हमें इस चीज़ पे ध्यान देते हुए अपनी आगे की स्ट्रेटजी और तैयार करनी होगी अच्छे से। तो खासकर मेरी बात उन लोगों के लिए है जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, वो कम से कम पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर तैयार करें। जैसे कि अभी आप जान रहे होंगे 4 अक्टूबर आप लोगों की आईएएस की डेट आ चुकी है और आगे का तो नहीं मालूम कि पोस्टपोन होगा कि वही डेट होगी, किसी को नहीं पता। फिर भी हम ये मान के चलते हैं 4 अक्टूबर को क्लास अगर होगी तो हमें कैसी स्ट्रेटेजी बनानी है। कम से कम मिनिमम 1.5 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। आइए अब हम स्ट्रेटजी देखते हैं कि इन 1.5 साल के करंट अफेयर की स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं। चलिए, सबसे पहले तो हमें, जब हम प्रीवियस ईयर का पेपर का एनालिसिस करेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि किस सेक्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। यानी कि हमें करंट अफेयर क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं और क्या चीज़ें नहीं पढ़नी हैं, इस पे भी हमारा फोकस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कि सबसे पहले हम अपने सिलेबस की ओर जाते हैं। सिलेबस पे जाते हैं। जब हम सिलेबस पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा ये सिलेबस है, और जब सिलेबस रहेगा तो जो उसका स्टैटिक पोर्शन होगा और जो करंट अफेयर का पोर्शन होगा वो यहीं से आएगा। तो हम जब सिलेबस में जाएंगे तो हम अपना जो जीएस वाला जो पोर्शन होता है, जो हमारे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, ये जो करंट स्टैटिक पोर्शन भी है और इसी से रिलेटेड हमें करंट अफेयर भी पढ़ना है। जैसे छोटा सा एग्जांपल पॉलिटी का। पॉलिटी में पिछले 1.5 सालों में कौन कौन से हमारे अमेंडमेंट हुए हैं, या सुप्रीम कोर्ट की जो मेन इश्यूज़ है या मेन केसेस थे उस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या वर्डिक्ट है। जैसे आप सब जानते होंगे आईपीसी सेक्शन 377, 497 डीक्रिमिनलाइज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और भी ऐसे बहुत से अमेंडमेंट हुए हैं, बहुत से वर्डिक्ट आए हुए हैं। सबरीमाला केसेस चल रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है। तो ये सब जितने भी इम्पोर्टेंस इश्यूज़ हैं, ये जो हमारे लगातार न्यूज़ में रह रहे हैं, इन पे हम खास तवज्जो देंगे और ख़ास तरीके से पढ़ाई करेंगे इस पर। उसी तरीके से हम इकॉनमी को देख लेते हैं। इकॉनमी में पिछले 1.5 सालों में क्या चेंज हुआ है, नीति आयोग की क्या गाइडलाइंस है, आरबीआई ने हाल में क्या अमेंडमेंट किया, बिफोर कोविड-19 एंड आफ्टर कोविड क्या क्या चेंजेस हुए हैं हमारे देश के इकॉनमी में या वर्ल्ड इकॉनमी में या ग्लोबल इकॉनमी में, हम उस पर भी ध्यान देंगे। उसी तरीके से इसी के टॉपिक को कनेक्ट करते हुए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात कर लेते हैं हम लोग। इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट भी देखिएगा लगातार बहुत यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है। हर साल कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंट टॉपिक से आते हैं और ज़्यादातर इसमें करंट रहते हैं। तो हमें इस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करके चलना होगा। साइंस, टेक और डिफेंस भी हमें देखना होगा, इसरो, डीआरडीओ के बारे में, या और भी क्या चीज़ हो रहा है, क्या लॉन्च हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें हम पे उस पर ध्यान रखना होगा। कुल मिला करके आप पहले अपना सिलेबस पे पकड़ करेंगे। जब आपको सिलेबस मालूम होगा फिर उसी के अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटजी बनाएंगे। ठीक है,
तो ये रही बात, अभी मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, सिर्फ आज मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ। जब आपकी क्लास प्रॉपर वे में शुरू होगी तब आपको पूरा करंट अफेयर की विथ स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊँगा। पूरा 1-1.5 घंटे का लेक्चर मेरा सिर्फ स्ट्रेटजी पे रहेगा, मैं कुछ टॉपिक नहीं पढ़ाऊँगा। उसी हिसाब से पॉलिटी के बारे में, हालांकि मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ तो मैं पॉलिटी की बात करूँगा। पहले पॉलिटी भी हम देखेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम कैसे डिवाइड करें, सिलेबस क्या है, कितने % चीज़ें हैं, कितने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, हम इस पे भी बात करेंगे। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हमने अपने, इसको मैं रफ करता हूँ, हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जो हमारा भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इसको हमने 100% माना। जब इसको हमने 100% माना, यानी ये सिलेबस हमारा 100% है, यही हमें पढ़ना है, तो इसको आप सबके आसानी के लिए हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, जैसे A, B एंड C। इसको हमने पहले पार्ट को 33% सिलेबस दे दिया, बीच वाले पार्ट को हमने 50% में डिवाइड कर दिया, और जो लास्ट में बच रहा है 17%, इसको हमने मिसलेनियस पार्ट में कर दिया। इसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे और इसी हिसाब से पढ़ेंगे, तो हम अपने आप को थोड़े थोड़े समय के बाद एनालाइज भी करेंगे कि हमारा सिलेबस का कितना % हिस्सा कंप्लीट हो चुका है और हम कितना प्रिपेयर हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू।